अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइज चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मुझे पुलिस वैन में बिठाकर वहां से ले जाया गया। मेरे सर पर स्याह कपड़ा डाल दिया गया ताकि मेरे अकीदतमंद मुझे वहां से जाते हुए देख न सके। मैं अपना दिल काबू में किए बैठा रहा। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो मुझे दूर पैदल जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी थी। स्याह कपड़ा इस कदर सख्ती से बांधा गया कि रोशनी की एक किरण भी नजर न आती। बार बार मैं सीढ़ियों से उलझता और इस जुर्म की पादाश में मुझे गालियां बकने लगते। मुझे बदस्तूर जकड़े हुए फिर एक बेंच पर बिठा दिया गया। मेरे हाथ पुश्त पर हथकड़ियों में बंधे हुए थे। खासी देर तक मैं यूं ही बैठा रहा। फिर मैंने एसपी माथुर की आवाज़ सुनी। उसका लहजा बेहद खुश्क और सर्द था। शर्मा, तुमने इसे समझा दिया है कि ये अपनी गंदी जुबान बंद रखे। यस सर। मैं मजिस्ट्रेट के पास चैम्बर में जा रहा हूँ, तुम मेरे दूसरे हुक्म का इंतज़ार करो। एसपी माथुर के भारी कदमों की आवाज़ दूर हो गई तो शर्मा की करख्त आवाज़ उभरी। क्या तुमने सुन लिया कि एसपी माथुर साहब ने क्या कहा है? मैंने डूबते हुए लहजे में कहा, हाँ मैंने सुन लिया। एक बार फिर कान खोलकर सुन ले शाहिद अली, अगर तुमने जुबान खोलने की हिमाकत की तो ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो इस अजियतनाक सजा का तस्वर भी तुम नहीं कर सकते जो हुक्म अदूली के सिलसिले में तुम्हें दी जाएगी। ख्याल रखना, तो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। खामोश रहा तो तुझे सिर्फ जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। आधे घंटे के बाद मुझे मजिस्ट्रेट के रूबरू उसके चैम्बर में पेश कर दिया गया। स्याह कपड़ा अब मेरे चेहरे से हटा दिया गया था। मैंने उस बंद कमरे का जायजा लिया जो मेरे लिए मकतल से कम नहीं था। मेरे सामने एक मकरूह सूरत वाला एक मुंसिफ बैठा मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने भांप लिया कि मजिस्ट्रेट के कान मेरे खिलाफ पहले से ही भरे जा चुके हैं। उसकी नज़र में तासुब झलक रहा था। मेरे सीधे हाथ पर एसपी माथुर मौजूद था, दूसरी तरफ एक वकील था। मजिस्ट्रेट के दो करिंदे दाएं बाएं बैठे हुए थे। मैंने डुबडुबाई निगाहों से अपनी पुश्त की तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि दुर्शहवार यहाँ भी मेरी किस्मत का आखिरी फैसला सुनने के लिए मौजूद होगी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने कल्पना को देखा जो नजरें झुकाए एसपी माथुर के पीछे कुर्सी पर बैठी थी। वही बेहया औरत जिसने पंडित और कारनाथ के इशारे पर पुलिस के सादा लिबास वालों के साथ मिलकर मुझे अपने फरेब के जाल में फांसा था, और अब वो मेरे खिलाफ जना बिल जब्र की गवाही देने आई थी। मैंने हिकारत से निगाहें फेर लीं और मजिस्ट्रेट को देखने लगा जिसकी मकरूह नज़रें मेरे चेहरे पर जमी थी। थोड़ी देर बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई और मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। फिर सबसे पहले कल्पना को गवाह के तौर पर पेश किया गया। उस नाबकार औरत ने वही बयान दिया जो उसे पंडित ओंकारनाथ और एसपी माथुर ने तोते की तरह रटा रखा था। वकील ने कुरेद कुरेद कर कल्पना से ऐसे सवाल किए जिनके जवाबात मेरे खिलाफ साबित हो सकते थे। फिर उसने मजिस्ट्रेट के सामने वो सर्टिफिकेट पेश किया जो पुलिस सर्जन की तरफ से जारी किया था। इसमें इस बात की तायद की गई थी कि कल्पना को जबरी तौर पर शदीद जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई गई थी। मैं तस्वीरें हैरत बना सब कुछ सुन रहा था। वकील ने कल्पना को मुखातिब किया, तुम भगवान की सौगंध खाकर गंगा जल को हाथ लगाकर पूरे विश्वास से इस मंच को शनाख्त कर सकती हो जिसने तुम्हारा शरीर रौंदा था। कल्पना ने शर्म से गर्दन झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। बोलो कल्पना, पूरी अदालत को तुम्हारे जवाब का इंतजार है। तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, वकील ने जोर देकर कहा। कल्पना ने साड़ी का पल्लू अपने दांतों तले दबा लिया। वकील के शदीद इसरार पर वो झिझकते हुए बोली, हाँ वो पापी इस समय अदालत में मौजूद है। कल्पना ने मेरी सिमत नफरत से घूरते हुए जवाब दिया, कल्पना देवी डरो मत, साफ साफ बताओ क्या तुम उस अपराधी का नाम जानती हो? मुझे बताया गया है कि उसका नाम शाहिद अली है। कल्पना ने अपने जवाब के साथ उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। एसपी माथुर की नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर टिकी थी। वो निगाहों ही निगाहों में मुझसे कह रहा था, शाहिद अली अगर तुमने अपनी सफाई में कुछ कहा तो तुम्हें नाकाबिले बर्दाश्त सलाह से दो चार कर दिया जाएगा। मैं खामोश खड़ा था कि मजिस्ट्रेट ने सपाट लहजे में मुझे मुखातिब किया, शाहिद अली क्या तुम सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने खुशी भरी नज़रों से मजिस्ट्रेट की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता, कल्पना ने एक भयानक चीख मारी और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी।
मैंने पलट कर देखा तो एक स्याह नागिन उसके करीब कुंडली मारे बैठी थी। दुर्शहवार मुझे वहां नजर आई। वो नागिन के बिल्कुल करीब थी। मजिस्ट्रेट उछलकर खड़ा हो गया। उसके दोनों कारिंदे दरवाजे के नजदीक पहुंच गए। एसपी माथुर ने बड़ी जल्दी से अपना पिस्तौल निकालकर नागिन का निशाना बांधा, मगर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, दुर्शहवार ने नागिन को अपने हाथ में लेकर माथुर की तरफ फेंका, जिसने माथुर की पेशानी पर डस लिया। दूसरे ही लम्हे वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसका पूरा जिस्म तेजी से नीला पड़ रहा था। चंद लम्हों बाद वो भी कल्पना की तरह अकड़ी हुई लाश में बदल गया। इतनी देर में चैम्बर खाली हो चुका था। वहां सिर्फ मैं तस्वीर हैरत बना खड़ा था। कल्पना और माथुर की लाशें थी, वो स्याह नागिन थी और दुर्शहवार, जो उन दोनों के लिए मौत का पैगाम बनकर आई थी। बाहर राहदारी में शोर गुल की आवाजें थी। कुछ देर बाद पुलिस के 2 मुसल्लह सिपाही अंदर घुस आए। मेरी तवज्जो बस एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ गई। फिर मैंने जो पलट कर देखा तो स्याह नागिन चैम्बर के दूसरे दरवाजे से बाहर जा रही थी। दोनों मुसल्लह सिपाहियों ने इमारत का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें वहां चिमटी भी नजर न आई। दुर्शहवार मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वो दोनों भी दूसरे लोगों की तरह उसे देखने से कासिर थे। ये वाकया जंगल की आग की तरह फैल गया और पूरी इमारत में एक हंगामा बर्पा हो गया। जिस मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया था, उस अदालत के बाहर मजिस्ट्रेटों और वकीलों का हजूम इकट्ठा हो गया। हर शख्स मुझे खौफ भरी नजरों से देख रहा था। कुछ लोग जो मुझे जानते थे, उन्होंने आन की आन में ये मशहूर कर दिया कि जो कुछ वहां पेश आया इसमें मेरे इल्म का हाथ है और मेरी बद्दुआ ने माथुर और कल्पना को सजा दी है। हर सिमत एक हिजान बर्पा था। जिस मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश किया गया, उसने पुलिस के मुसल्लह दस्ते को हुक्म दिया कि मुझे किसी ताखीर के बगैर जेल भेज दिया जाए। मुकदमे की कार्रवाई फिर किसी रोज होगी। मजिस्ट्रेट का हुक्म पाकर चारों मुसल्लह सिपाही मेरी तरफ बढ़े, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने मुझे शश्तर कर दिया। 2 संगीन बरदार सिपाही जो आगे थे अभी मेरे करीब ही पहुंचे कि उन दोनों ने एक कर्बनाक चीख मारी और लौट कर ठंडे हो गए। पीछे वाले दोनों सिपाही अपनी बंदूकें फेंक कर भाग खड़े हुए। उसी लम्हे मजिस्ट्रेट के सर से खून बहने लगा और वो चकराकर गिर गया। इस खूनी सूरत-ए-हाल ने मजिस्ट्रेटों और वकीलों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ चीखों पुकार मची थी। एक अजीब दहशत तारी थी। यह जगह मेरे लिए दिलचस्पी का बायस बन गई थी, जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए सुहाने रूह थी। दुर्शहवार ने संगीन उठाकर मेरे सामने सिपाहियों को ज़दो-कोब किया। उनमें से कोई उसे नहीं देख सकता था। इस अचानक मुसीबत ने पूरी अदालत में खलबली मचा दी। अब वो जगह खाली थी, वहां कोई नहीं था। सिर्फ मैं और दुर्शहवार एक दूसरे के सामने खड़े थे। उसके हसीन चेहरे पर मासूमियत थी, उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मेरे करीब आकर उसने मेरी हथकड़ियां खोली। चाबी उसके पास पहले से मौजूद थी। मेरे हाथ अब आजाद थे। आप यकीनन मुझसे नाराज होंगे, वो पुरसुकून आवाज में मोहब्बत समेटते हुए बोली। हवालात के अंदर भी ये तमाम काम कर सकती थी, मगर वहां इन बदकमाश पुलिस वालों की इतनी रुसवाई ना होती। मुझे माफ कीजिए, उन्होंने हवालात से अदालत तक आपको सख्त अजियत पहुंचाई। इस शर्मनाक और तौहीन आमेज रवैये के बाद भरी अदालत में ये तमाशा ज़रूरी था। अब कोई आप पर नज़र उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। आप देख लें इसका अमल कितना शदीद होगा। मैंने कहा, दुर्शहवार, अगर तुम वक्त पर ना आती तो ये जालिम नामालूम मेरे साथ क्या सलूक करते। दुर्शहवार, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मुझे माफ़ कर दो। हवालात में मुझे तुम्हारी खामोशी देखकर यह एहसास हुआ था कि शायद तुम भी दूसरों की तरह मुझसे रूठ गई हो। मैंने खजल होकर कहा, मुझे यही अफसोस रहेगा कि आपकी दुर्शहवार आपके दिल में वो मकाम हासिल न कर सकी जिससे उसकी ज़ात शक व शुबे से हमेशा बालातर रहे। दुर्शहवार ने हसरत भरे लहजे में कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। एक तुम ही तो हो जिसने हमेशा मेरी रहनुमाई की। दुर्शहवार ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और बोली, अब यहाँ से किसी महफूज मकाम तक हमारा जाना ज़रूरी है। लेकिन दुर्शहवार, बाहर हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। यकीनन यहाँ फ़िरक़े वाराना फसादात शुरू हो जाएंगे। दुर्शहवार ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, मैं आपके साथ हूँ। और मुझे याद आ गया कि दुर्शहवार एक बार पहले भी मेरा हाथ थामकर मुझे लोगों की नज़रों से गायब करके ले गई थी। कोई हमें देख नहीं सका था। मैं उसके साथ बाहर की जानिब कदम उठाने लगा। दरवाजे पर मजिस्ट्रेट की लाश खून में लथड़ी पड़ी थी। मैंने एक सरसरी नज़र लाश पर डाली, फिर आगे बढ़ गया। नीचे आया तो देखा एक जमे गफीर हजूम मौजूद है। लोगों में तरह तरह की क्या सराइयाँ हो रही थी। शहर में दुकानें बंद हो रही थीं और बाजार हमारे देखते देखते सुनसान हो गए।
हम चलते रहे यहाँ तक कि आबादी से दूर निकल आए। कोई 4 दिन हम इसी तरह रात को रुकते, सुस्ताने, ठहरते और आगे बढ़ते रहे और फिर इस किले में पहुंच गए जहां से मुझे धोखा देकर फांसा गया था। इस किले में दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे जो ख्याल आया वो राजकुमारी शीला का था, लेकिन मैंने दुर्शहवार की मौजूदगी में अपने चेहरे से किसी बात का इजहार नहीं होने दिया। रफ्ता रफ्ता जिन्नात मेरे गिर्द जमा हो गए और मेरी खैरियत पूछने लगे। उनके ऐसे पूछने से मुझे मालूम ऐसा हुआ जैसे मैं बहुत दिनों बाद अपने शहर और अपने लोगों में आया हूँ। उन्होंने मेरे लिए शानदार खाने का एहतमाम किया, मेरी आसाइश के लिए ज़रूरी चीज़ें फराहम की। जिन्नात की ज़ियाफ़त के बाद मैंने दुर्शहवार को लेकर दरिया के किनारे चला गया, जहाँ नीला शफाफ पानी दूर तक फैला था। अजीब दिलकश मंजर था। पानी की रवानी और उस जगह की हरियाली को देखकर मेरी तबीयत को सुकून मिला और मैंने दुर्शहवार से मुखातिब होकर कहा, यह मेरी गलती थी। मैंने उस औरत की आहो बका सुनकर तुम्हारी हिदायत को फरामोश कर दिया था। वो कहने लगी, जो हो चुका उसे भूल जाइए। अब्बा जान की तबीयत अब काफ़ी संभल चुकी है, इसलिए मेरी ज़रूरत बाकी नहीं रही। अब मैं आपके साथ हूँ। अब तुम्हारा साथ ही तो मेरा सब कुछ है, मैंने सर्द आह भर कर कहा। मुझसे मियाँ शाहिद अली छिन गए, सब कुछ छिन गया, सिर्फ तुम रह गई, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक मियाँ शाहिद अली से नहीं बल्कि शाहिद अली से था। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? मेरा ख्याल है ये आजमाइश के लम्हे थे, कुछ गलतियाँ हो गई जिनका खुमियाजा इस जिल्लत में मिला, लेकिन तलाफी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। दुर्शहवार ने मुझे तसल्ली दी। पता नहीं अकबर और समीना किस हाल में होंगे। मैंने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा, अकबर बेचारा तो सिर्फ मेरी वजह से परेशान कुन हालात का शिकार हुआ। अगर मैं यहाँ होती तो उन दोनों को किले से बाहर जाने का मशवरा कभी न देती। बहरहाल मैं उन्हें ले आऊँगी, मुझे भी उनसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको है। दुर्शहवार ने अज़म से कहा, क्या ये मुमकिन है दुर्शहवार के वो यहाँ आ जाएं? मैंने बेचैनी का इजहार किया तो दुर्शहवार मुस्कुरा दी और फिर संजीदगी इख्तियार करके बोली, आप मुतमईन रहिए। अब तक मैं आपको रोकती रहती थी, लेकिन अब मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि हमें किन शैतान लोगों से वास्ता पड़ा है। मुझे उस आदमी ओंकार नाथ को बताना है कि बड़े मियाँ साहब वाली इस पहाड़ी के मामूली अकीदतमंद भी उससे निपटने की सलाहियत रखते हैं। मुझे देखना है कि उसके जंतर मंतर और मुहाफिज कितनी देर उसका बचाव करते हैं। अब सब्र की मंजिल गुजर चुकी, अब आगे देखिए क्या होता है। दुर्शहवार के लिजे में वो अज़म व इस्तक़लाल था, वो बड़ी पुरजोश मालूम हो रही थी। मैं जानता था कि वो जिन्नात के किस कबीले से ताल्लुक़ रखती है, वो किस बाअमल और आमिल शख्स की बेटी है। उसने जो कुछ कहा था उसे कर गुजरने की उसमें सलाहियत मौजूद थी, लेकिन पंडित ओंकार नाथ को मैं अपना ज़ाती दुश्मन समझता था और मुझे इसमें शर्म महसूस होती कि दुर्शहवार उसे कोई सबक सिखाए। दुर्शहवार के सामने इस कदर बेबस होने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। हर चंद के अब मैं एक आम था, मेरे तमाम औसाफ मुझसे छीन लिए गए। मैंने दुर्शहवार से कहा, तो अकबर और समीना को यहाँ ले आओ, ओंकार नाथ के बारे में बाद में सोचा जाएगा। जवाब में दुर्शहवार ने मुझे जिन नज़रों से देखा उनमें हसरत और गम गुस्से की लहर भी थी। बाद में पुरसुकून होकर बोली, आप आराम करें, मैं अकबर और समीना की खबर लेती हूँ। उसके जाने के बाद मेरे ख्यालात फिर तेज हो गए। मैं सोच रहा था कि कैसी अजीब सूरत हाल से वास्ता पड़ा है। अब मैं दुर्शहवार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो मुझे सहारा दे। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं पहाड़ी पर एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से रहता था। उन दिनों की याद में मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मुझे अबुल हसन याद आए, मियाँ साहब और अपने वो अकीदतमंद जो सुबह से शाम तक मेरे एक इशारे के मुंतज़िर रहते। नमाज का वो सुकून और इबादत की वो लज्जत, वज़ाइफ का वो फरहत बख्श माहौल और मरीदों का वो जानिसार हजूम कितने घाटे हुए थे। जिन्नात की पूरी फौज अबुल हसन की सरकर्दगी में हाथ बांधे खड़ी रहती थी। मेरा हर हुक्म मेरे अकीदतमंदों के लिए हरफे आखिर की हैसियत रखता था। कभी मेरा जहन ओंकार नाथ की तरफ जाता, कभी बैरिस्टर राशिद हुसैन की तरफ, रशीदा और उसके दोनों बच्चों के बारे में गौर करने लगता। मुंतशिर ख्यालात से दिमाग बोझल था। फिर मुझे राजकुमारी शीला की याद आ गई, जो सदियों से मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने सदियों पहले ये समझकर खुदकुशी कर ली थी कि मैं मर गया हूँ और अब उसे आलमे अरवा में मिल सकूँगा, लेकिन मैं उससे ना मिल सका, और जब मिला तो प्रदीप की बजाय शाहिद अली की शक्ल में। मुझे इस फ़लसफ़े पर कुछ यकीन नहीं था, मगर राजकुमारी शीला अपने प्रदीप के इंतज़ार में अपने पुराने किले के अंदर उसकी मुंतज़िर रहती। उसकी बांदियों और दरबानों ने जगह जगह प्रदीप को तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला।
शीला का वाकया मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं रूहों के इसरार से काफ़ी वाकिफ था। बात कुछ भी हो, मैंने इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं समझी। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि शीला का कोई प्रदीप कहीं गुम हो गया था और अब वो मुझे अपने ख्वाबों का शहजादा यानी प्रदीप समझती थी। वो हसीन और जमील राजकुमारी जिसके दिल नशीन कुर्ब से मैं लुत्फ अंदोज हो चुका था, किले में कदम रखते ही मुझे शिद्दत से याद आने लगी। मेरे जहन में राजकुमारी की वो मुतरन्नम आवाज़ गूंज रही थी जब उसने आखिरी बार हवालात में मुझसे कहा था, तुम मुझे भूल गए हो प्रदीप, तुम्हें रफ्ता रफ्ता सब कुछ याद आ जाएगा। पहले जन्म की बातें, अपनी शीला के साथ गुजरे हुआ वो वक्त। मेरी महवियत का शिराजा उस वक्त बिखरा जब दुर्शहवार की आवाज़ मेरे कानों में आई। वो कह रही थी कि आप सो गए, देखिए यहाँ कौन मौजूद है। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा अकबर और समीना दोनों मेरे करीब फर्श पर बिछी चटाई पर पड़े हैं। दोनों बेहिस्सो हरकत नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर कर्ब के तासरात देखकर मैं तड़प उठा। दुर्शहवार, ये दोनों खामोश क्यों हैं? अकबर और समीना को क्या हुआ? आप परेशान ना हो, मैंने इन्हें लंबी नींद सुलाया है, दुर्शहवार ने जवाब दिया। पंडित ओंकार नाथ और पुलिस के लोगों ने इन दोनों पर बड़े मजालम तोड़े। अगर आप इन्हें इस हालत में देख लेते तो आपका कलेजा फट जाता। अकबर के पूरे जिस्म पर नील ही नील है। समीना का चेहरा इस हद तक बदल चुका कि शनाख्त मुमकिन नहीं, लेकिन अब तशवीश की कोई बात नहीं, मैंने इनका इलाज कर दिया। मगर तुम इस कदर जल्दी कैसे आ गई? यहाँ से शहर की मुसाफिर तो 4 दिन की है, मैंने हैरान होकर कहा। मैंने इस काम में किले में मकीम जिन्नात के कबीले से मदद ली। अकबर और समीना को हम जिन्नात कबीलों की मदद के बगैर लाते तो रास्ते में दम तोड़ जाते। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो किले वापस आई और यहाँ से चंद जिन्नात को साथ लिया। इस वक्त आप किसी गहरी सोच में थे। मैं इन्हें साथ लेकर शहर गई और अब वापस आई हूँ। मैंने दुर्शहवार की जुबानी अकबर और समीना का दर्दनाक हाल सुना तो मेरा खून खोलने लगा। मेरी कैफियत से वो सहम गई, बोली, मेरी दरख्वास्त है कि आप ओंकार नाथ का मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं उस पंडित को इबरतनाक सज़ा दूंगी। यकीन कीजिए, उससे उसके सुकून का एक एक लम्हा छीन लूंगी। मैंने चीख कर कहा, नहीं दुर्शहवार, उसे मेरे लिए रहने दो। मैं राशिद हुसैन और रशीदा से भी भयानक इंतकाम लूँगा। मुझे अभी मियाँ साहब के वो वजीफ़े याद हैं। लातादाद रूहें मेरी कनीज़ें और ग़ुलाम हैं। मैं अपने खुदा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा और मुझे यकीन है कि इन वजीफ़ों का दोबारा विर्द करने के बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने काफ़ी मुद्दत इबादत और रियाजत में गुजारी है। मुझे मालूम है कि मैं कैसी ताकतें रखता हूँ। मैं जोश में न जाने क्या कह गया। दुर्शहवार बुत बनी मेरी तकरीर सुनती रही। उसकी आंखों से इज़्तिराब वाज़े था। मैं खामोश हुआ तो वो सर्द लहजे में बोली, अब मैं आपको तारीकी में नहीं रखना चाहती। आपने खुद देख लिया है कि आप क्या कुछ खो चुके हैं। मैंने आपके बारे में अब्बा जान से बात की थी। आपको मालूम नहीं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब आपसे रूठ चुके हैं। आपने इल्म का गलत इस्तेमाल किया। आपने खुद फैसले करने शुरू कर दिए। आपने वो किया जो आपके रुतबे के खिलाफ था। आपने पहाड़ी की अजमत का ख्याल नहीं किया। आपने अपना नफ्स आज़ाद छोड़ दिया और इल्म में इनकिसार के बजाय गरूर का रवैया इख्तियार किया। अब आपकी तमाम रूहानी क़ुव्वतें ज़ाइल हो चुकी हैं और अब मियाँ साहब के वजीफ़ों में कोई असर नहीं रहा। आप भूल गए कि अलमास की रूह की बार बार तलबी के बावजूद भी आप ज़ाहिर नहीं हुई। अब किसी अंधेरे में न रहें और इन बदकारों और अपने अकीदतमंदों पर छोड़ दें और दोबारा अपने खुदा से लो लगाएं। इसमें पनाह भी है और इसी में निजात भी है। दुर्शहवार में दीवानगी की हालत में चीखा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने एक बार कहा था कि ये कैफियतें आर्जी हैं। जल्द ही मुझे मेरा खोया हुआ रुतबा वापस मिल जाएगा। अब तुम मेरी दिल आज़ारी की बातें कर रही हो। फिर मुझ पर रिक्कत तारी हो गई और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। दुर्शहवार, तुमने ये कैसी बातें की? क्या तुम सच कह रही हो? ये बातें निश्तर बनकर मेरे सीने में उतर चुकी हैं। दुर्शहवार कहने लगी, मैंने जो कुछ बताया वो सही है। अब वो वक्त नहीं है कि आपको अंधेरे में रखा जाए। मैं इस वक्त आपको मायूस नहीं करना चाहती। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपना सहारा समझिए। जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें। आपके एक इशारे पर मेरी जान भी कुर्बान है। मुझे हुक्म दीजिए, सब कुछ छिन गया तो क्या हुआ, मैं तो मौजूद हूँ और आपके दुश्मनों से निपटने की ताकत रखती हूँ। मैंने अपनी बेचैनी छुपाते हुए कहा, नहीं दुर्शहवार, अभी इसका वक्त नहीं आया। तुम्हारी की मदद की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ तुम भी चली जाओ। मैं तुम्हें बताऊँगा
कि मियाँ साहब के रूठने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी रियासतें और इबादतें बर्बाद हो गईं तो क्या हुआ। मैं अपने मकसद के असूल में खुद को सच्चा समझता हूँ। अब मुझे कोई परवाह नहीं, किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरी पहाड़ी वाली रूहानी कुव्वतें मुझसे दूर हो गईं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, दुर्शहवार तुम्हारे बगैर भी। उसने मुझे पहली बार पागलों की तरह देखा। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। मुमकिन है कुछ देर बाद आप इसका एहसास करें कि आपने कितनी बड़ी बातें कह दी हैं। इंसान को कभी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मैं मुस्तरिब होकर बोला, मेरे लिए शायद नेकी के रास्ते बंद हो गए हैं। जिंदगी के बेशकीमती दिन जिस इल्म के हसूल में गुजारे, अब मालूम होता है वो बेकार चले गए। मुझे मालूम है कुव्वते तस्खीर करने के लिए मुझे कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी, लेकिन मैं अब हर हालत में अपने चंद फैसले चाहता हूँ। मैं खुद को बदल रहा हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास जज्बात हैं, जिसे गुस्सा भी आता है। मैं एक आम आदमी हूँ। जाओ जाकर मेरे अकीदतमंदों से कह दो कि छोटे मियाँ साहब इल्म फजल के रुतबे से गिर गए हैं, और ये भी कह देना कि नफ्स को अलहदा करने के बाद ही कोई मियाँ साहब की जानशीनी का ख्याल दिल में लाए। नफ्स के बगैर एक शख्स। मैंने दीवानों की तरह कहकहा लगाया तो किले के बामों दर गूंजने लगे। मैं पूछ सकती हूँ वो कौन सी ताकत है जिसका जिक्र आपने मुझसे किया है, जो मुझसे ज्यादा आपके इशारों पर अमल कर सकती है। मैंने कहा, वक्त आने पर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन अभी मुझसे ना पूछो तो बेहतर है। मैंने इस मर्तबा अपने आप को सुकून में पाया। मैं दुर्शहवार को राजकुमारी शीला की आत्मा के मुतालिक कुछ बताना नहीं चाहता था। मुझे अंदाजा था कि उससे दुर्शहवार पर बुरा असर पड़ेगा, वो हलकान हो जाएगी। इसलिए मैंने उसे कुछ ना पूछने की तलकीन की और अकबर की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। उन दोनों को बाकायदा होश में आने में कुछ देर लगी, लेकिन मुझे अपने करीब जिंदा सलामत देखकर दोनों को बहुत खुशी हुई कि बयान नहीं की जा सकती। वो आंखें फाड़े किले की दीवारों को और हम दोनों को देख रहे थे। इन वाकयात और इंसानियत सोज मजालिम की तफसील से यहाँ गुरेज किया जाता है जो अकबर और समीना ने हमें सुनाए। अकबर से किले का पता पूछने के लिए एसपी माथुर और पुलिस के दूसरे अफसरान ने हर किस्म का जुल्म रवा रखा था। समीना के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। वो मुझसे लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी। अकबर का भी यही हाल था। मैं उन दोनों को सीने से लगाए तसल्लियां देता रहा था। अकबर ये दिलसोज वाकयात सुनकर मेरे जख्म और ताज़ा हो गए। मेरे इश्तियाल का अंदाज़ा करना मुश्किल है। रात तक मैं अकबर और समीना के साथ उनकी बिपता सुनता रहा और दिल जोई करता रहा, लेकिन शाम से रात तक दुर्शहवार चुप रही। गालिबन वो मुझसे शाकी थी और मैं उस सिलसिले में उसे कुरेदना नहीं चाहता था। उस रोज़ मैंने नमाज अदा नहीं की। दुर्शहवार ने मुझे याद दिलाया तो मैं टाल गया। रात को अकबर और समीना किले के एक वीरान हिस्से की तरफ चले गए तो दुर्शहवार ने मगमूम लहजे में कहा, मैं महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। मैंने आहिस्तगी से कहा, बाखुदा मैं तुमसे नाराज़ नहीं। दोपहर मैंने तुम्हारे मुतालिक जो नज़ीबा बातें की उन पर अब मुझे अफसोस हो रहा है। तुम मेरे करीब होती तो मुझे तकवीयत रहती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने जो परेशानियां झेली वो मुझे हमेशा याद रहेंगी। मुझे अफसोस है मैंने तुमसे दुरुस्त लहजे में बात की। तुम मेरे ज़ख्मों का मरहम हो, मगर तुम देखती हो कि मैं किस कदर टूट गया हूँ। आदमी को अपनों से तलख बातें करने की जुर्रत होती है। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। देखो मैं कैसी मुतज़ाद बातें कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा जहन मुंतशिर है। मुमकिन है मैं आइंदा भी तुमसे कड़वी बातें करूँ, लेकिन तुम कुछ ख्याल ना करना। एक दीवाने की बातें समझकर नज़रअंदाज कर देना। दुर्शहवार मेरा जवाब सुनकर मेरे सीने से लग गई और सहमी आवाज़ में बोली, आप मुझे खुद से अलग नहीं कीजिएगा। मैं आपकी कनीज़ हूँ और इसी तरह आपकी ज़िंदगी में आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। मुझे इसमें सुकून मिलता है। तुम्हें यह शुबा क्यों कर हुआ दुर्शहवार कि मैं तुम्हें खुद से अलग करूँगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे दिल में अचानक इस शुबे ने सर उभारा कि कहीं दुर्शहवार को राजकुमारी शीला के बारे में पता तो नहीं चल गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अब अब्बा जान मुझ पर कुछ पाबंदियां आयद करना चाहते हैं। मैंने चौंकते हुए कहा, दुर्शहवार मैं समझा नहीं। क्या मेरे मोहसिन अबुल हसन ने तुम्हें मेरे साथ रहने से मना किया है? क्या अबुल हसन इतने बदल गए हैं? ये बात नहीं। दुर्शहवार के हसीनो जमील चेहरे पर गम की कैफियत पैदा हो गई। दरअसल बात यह है कि अब्बा जान ने अपने कबीले के एक जिन से मेरे लिए सिलसिला जिन बाती शुरू कर रखी है। मैंने सुकून का सांस लेकर कहा, तो ये बात है। ये बात बड़ी गैर मामूली है।
आप तो जानते हैं कि हमारे रस्म व रिवाज क्या हैं। शादी के बाद जो इखलाकी पाबंदियां आयद होती हैं, मैं सोचती हूँ मैं निभा ना सकूंगी। मगर तुम्हारी अज़दवाजी खुशी हासिल करने से खुश तो होना चाहिए दुर्शहवार। मैंने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका तो उसकी आंखें गमनाक हो गईं। जो लुत्फ परस्तिश में है वो भला अज़दवाजी मुसरतों में कहाँ आ सकता है। परस्तिश तो ऐसे जज्बे को कहते हैं दुर्शहवार जो सच्चा हो। यकीन नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, दुर्शहवार ने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। क्या आप यही चाहते हैं कि मैं दूर हो जाऊं? मैंने संजीदगी से कहा, तुमने गालिबन कभी नूरी और नारी के फ़र्क पर गौर नहीं किया। मालूम होता है ये फ़र्क आपको आज बहुत महसूस हो रहा है। उसके लहजे में तंज था। उसने ये बात कुछ ऐसे दर्द भरे अंदाज में कही कि मैं घबरा गया। उसके लहजे की शिद्दत ने मुझे बहुत मुतासिर किया और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कहा, दुर्शहवार मैं तो टूट चुका हूँ। मैंने कहा ना, मैं बिखर गया। तुम मेरी बातों का बुरा मानने के बजाय मुझे माफ़ कर दिया करो। मैं न जाने क्या क्या कहता रहा। मैं समझ रही हूँ, मुझे आपकी हालत का अंदाज़ा है। दुर्शहवार ने बड़ी अकीदत से जवाब दिया, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं खुद भी कभी बहकी बहकी बातें करने लगती हूँ। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं दुर्शहवार। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा और बिस्तर पर लेट गया। वो मेरा सर दबाने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो रात भर इसी तरह बैठी रही। मैंने कई बार चाहा कि वो उठकर चली जाए तो मैं किले के उस हिस्से का रुख करूं जहां राजकुमारी शीला की बेचैन रूह अपने महबूब प्रदीप का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी से मिलने, उसका हसीन चेहरा देखने के तस्वुर में नींद मुझसे दूर थी। मगर दुर्शहवार ने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं उस रात उससे मिल भी सकूं। वो सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रही। इस गहरी परस्तिश और मोहब्बत का मैं किसी तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उस हसीन लड़की के बिखरे बाल थे और वो सफ़ेद लिबास में लिपटी थी। यकीनन जिन्हों की कोई शहजादी मालूम होती। आखिर सुबह हुई तो वो मेरे पास से हटी। समीना और अकबर की हालत अब कुछ बेहतर थी। ये उस दिन कोई 3 बजे दोपहर की बात है कि हम किले के बाहर गाड़ियों और मोटरों का ज़बरदस्त शोर सुनाई दिया। मैंने दुर्शहवार को तफ्तीश के लिए बाहर रवाना किया तो मालूम हुआ मुसल्लह पुलिस ने बड़ी तादाद में किले के चारों तरफ घेरा डाल लिया है। थोड़ी देर बाद हमें हवाई फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। समीना और अकबर सहम गए। खुद मैं भी इस योरिश से खासा परेशान हो गया। दुर्शहवार जिन्नात के कबाइल से मशवरा करने लगी। इतने में हमें लाउड स्पीकर पर इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज़ सुनाई दी। शाहिद अली, मैं इंस्पेक्टर शर्मा हूँ। अगर तुम इस किले में छुपे हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। हमारे साथ 20 गाड़ियाँ और तकरीबन 500 मुसल्लह सिपाही हैं जो दूसरी सूरत में किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। शाहिद अली, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। पुलिस ने चारों तरफ से किले को घेर लिया है। बेहतर है तुम अपने साथियों समेत खुद को हमारे हवाले कर दो। अकबर ने मेरा बाजू हिलाते हुए कहा, अब क्या होगा? इस बार तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समीना भी बोली। मैंने हाथ मलते हुए जवाब दिया, अकबर मुझे सोचने दो, हमें जल्दी कोई फैसला करना था। इस अरसे में दोबारा शर्मा की आवाज़ सुनाई दी, हम तुम्हें 15 मिनट देते हैं शाहिद अली, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। तुम कानून को मतलूब हो। कानून हर जगह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। याद रखो तुम पर कत्ल का इल्ज़ाम है। शर्मा की वार्निंग के बाद जिन्नात कबाइल का बूढ़ा शख्स असदुल्ला मेरे पास आया और कहने लगा, हमें हुक्म दीजिए। मैंने पूछा, आप क्या कर सकते हैं? हम आपको उनकी नज़रों से गायब कर देंगे, मगर इसके बाद भी ये बार बार किले का रुख करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी सूरत हो जाए कि पुलिस हमेशा के लिए इधर का रुख करने से बाज आ जाए। पुलिस पर दहशत बिठाने का इससे बेहतर कभी मौका नहीं मिलेगा। दुर्शहवार इससे परेशान नजर आती थी। वो बूढ़े के पास आई और उसके कान में कुछ कहने लगी। हाँ, ये ठीक है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा अपने अंदाज में उछलने लगा। हम बाहर जा रहे हैं। हमें यकीन है पुलिस इसके बाद यहाँ का रुख नहीं करेगी। चंद लम्हों बाद इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज़ आई, शाहिद अली, शहर में फिरका वाराना फसाद हो गए हैं। अगर पुलिस ने तुम्हें मुसलमानों के सामने पेश नहीं किया तो फसाद की आग और भड़क जाएगी। तुम अपनी गिरफ्तारी से हज़ारों बेगुनाहों को कत्ल होने से बचा सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने खुद को हमारे सुपुर्द कर दिया तो पुलिस अदालत में तुम्हारी माफ़ी की सिफारिश करेगी। बेहतर है बाहर आ जाओ, तुम्हें इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। बूढ़ा जिन और दूसरे जिन्नात किले से बाहर जा चुके थे और उनके साथ दुर्शहवार भी मौजूद थी। शर्मा बार बार वक्त बता रहा था और धमकियां दे रहा था। समीना और अकबर की तशवीशनाक हालत देखकर मैं उन्हें किले के रोशनदान की तरफ ले गया, जहां टूटी फूटी सीढ़ियों पर खड़े होकर हम बाहर का मंजर देख सकते थे। मुझे मालूम था कि जिन्नात पुलिस पर बलाए नागहानी की तरह टूट पड़ेगी, और जब ये वाकया पुलिस के बचे कुचे
महकमे के लोगों तक बयान करेंगे तो वो आइंदा मेरे ताक़ुब की हमाकत से तौबा कर लेंगे। जब हम रोशनदान के नज़दीक पहुंच गए तो हमने देखा चारों तरफ मुसल्लह सिपाही पोजीशन लिए खड़े हैं। एक जीप पर इंस्पेक्टर शर्मा हाथ में भोंपू लिए मुझे वार्निंग दे रहा था और वक्त बता रहा था। अभी 5 मिनट का वक्त बाकी था और इंस्पेक्टर शर्मा किले में घुसने की धमकी दे रहा था कि अचानक वो तेवरा कर गिर गया। जीप में बैठे ड्राइवर ने उसे संभालने की कोशिश की तो वो भी इसी तरह जीप में लुढ़क गया। जब कुछ सिपाही बंदूक हाथ में लिए उनकी तरफ दौड़े तो उनका भी यही हशर हुआ। पुलिस जिन्नात को तो देख नहीं सकती थी, खुद मैं भी उन्हें इस वक्त नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद वहां हंगामा बर्पा हो गया। सिर्फ 10-12 आदमियों के इस तरह चीख मारकर गिरने और चिल्लाने के बाद पुलिस में भगदड़ मच गई। इंस्पेक्टर शर्मा की जीप एक सिपाही ने संभाल ली और आनन फानन वहां से गाड़ियां लेकर भाग गए। दूर तक चीखो पुकार होती रही। गाड़ियां इस तेज रफ्तारी से भागी कि 5-6 सिपाही गाड़ियों से गिर पड़े और पीछे वाली गाड़ियां उन्हें कुचलती हुई आगे निकल गईं। इस खूनी हंगामे में सिर्फ आधा घंटा सर्फ हुआ। शुरू में तो अकबर और समीना सहमे रहे, मगर जब उन्होंने जन्नात के हाथों पुलिस का ये हशर देखा तो हंस हंस कर उनका बुरा हाल हो गया। किले में दाखिल होते ही जिन्नात और दुर्शवार हम सब के सामने आ गए और हमने देखा कि वो हंसते हुए एक दूसरे से बगलगीर होकर हमारी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर फतह की खुशी थी। जिनों का ये कबीला यूं भी मार दाड़ और हंगामे में खासी दिलचस्पी लेता था। इस वक्त उनके शौक की तकमील ने उन्हें कुछ ज्यादा खुशी फराहम कर दी। आते ही उन्होंने ऐलान किया, हजरत आज रात इस मार्के की फतह के खुशी में एक शानदार दावत होगी। मैं ये दावत मुलतवी करना चाहता था। मुझे राजकुमारी शीला से मिलना था। कल रात की तरह मैं आज मौका नहीं गंवाना चाहता था, लेकिन जिन्नात कबाइल के इस एहसान के बाद उन्हें टालना ठीक नहीं था। अगर वो लोग इतनी तादाद में ना होते तो अकेली दुर्शहवार के लिए पुलिस की दस्तरस से हमें बचाना मुश्किल हो जाता। अब ये बात तय थी कि पुलिस किले का रुख करते हुए अच्छी तरह सोचेगी। पुलिस के 500 सिपाहियों ने होशो हवास के आलम में ये पुरस्कार मुसीबत सही थी। रात को जिन्नात कबाइल के नौजवानों ने फतह से वापस आने के बाद अपने कबीले के रस्म के मुताबिक भुने हुए गोश्त का एहतमाम किया और नौजवान जिन्होंने ऐसा रक्श पेश किया जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। जिंदगी का ये एहसास पहली बार हुआ कि जिंदगी इतनी हसीन भी है। दूसरी रात भी मुझे राजकुमारी शीला से मुलाकात का मौका नहीं मिला। वो रूहें अब मेरे हुक्म की ताबे नहीं थी जो पहले मेरे वजीफे पर हाजिर होकर मेरा हुक्म बचा लाती थी। मेरे वज़ाइफ में कोई असर नहीं रहा। सिर्फ एक उम्मीद बाकी रह गई। मेरे जहन में राजकुमारी शीला का तस्वुर उभरता था। उसकी रूह न जाने कितने जमानों से तड़प रही थी। मैं उसकी रूह से वो काम लेना चाहता था जो अलमास की और दूसरी रूहों से लिया करता था। राजकुमारी शीला के साथ उसकी बांदी कनीजों और मुहाफिजों की आत्माएं जो मेरे इशारे पर मेरे बड़े काम आ सकती थी। तीसरी रात मुझे उसका मौका मिल गया। उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। दुर्शहवार के जाने के बाद मैं आहिस्ता से उठा और किले के वीरान हिस्से की तरफ कदम उठाने लगा। शिकस्ता सीढ़ियां अबूर करके मैं तवील राहदारी में आ गया। आज इस हिस्से में बड़ी वीरानी और उदासी छाई थी। राजकुमारी की कनीजें और दरबान आज भी मुझे वहां मिले, लेकिन वो सब बड़े गम गुसार थे। किसी ने मुझे नहीं रोका और ना ही किसी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं इस हजूम से गुजरकर राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया। राजकुमारी जो हुस्न में अपना सानी नहीं रखती थी, वो एक रूह थी। मुझे उस हसीनो जमील रूह से जो लगाव हो गया वो आज तक किसी से नहीं हुआ। पिछले दिनों मैं अक्सर और बेशतर राजकुमारी के बारे में सोचता था। उसके लिए मेरे दिल में कुछ ऐसे जज्बात पैदा हो गए जो मैंने इससे पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं किए थे। राजकुमारी अगर जिंदा होती तो कोई तजुब न था कि मैं उसे हासिल करने के लिए तमाम दुनिया से जंग कर लेता। हवालात में जब वो आई थी उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए तूफान था। अब उसी हुरे शुमाइल राजकुमारी का कमरा मेरे सामने था। वो हर रोज रात को किले के इस हिस्से में दरबार सजाती। वो प्रदीप से इश्क करती थी और मुझे उसने प्रदीप का दर्जा दिया था। अब मैं किसी सूरत उसे रद्द नहीं करना चाहता था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से धकेला और अंदर दाखिल हुआ। वो कमरा मुझे उजड़ा उजड़ा नजर आया। राजकुमारी शीला किसी खजान रसीदा दरख्त की मानिंद एक सतून से टेक लगाए खड़ी खलाओं में घूर रही थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने मेरी तरफ देखा। मैं आ गया राजकुमारी, मैंने आहिस्ता से कहा। राजकुमारी ऐसे चौंक पड़ी जैसे गहरे ख्वाब से बेदार हुई हो। उसके सौगवार चेहरे पर एकदम बहार आ गई। उसका हुस्न निखर गया। मुझे गौर से सर से पांव तक देखकर वो मुतरन्नम आवाज में बोली, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे प्रदीप। हाँ शीला, मैं आ गया हूँ। तुम मेरे दिल में उतर कर देखो, मैं अब बदल गया हूँ। मैं प्रदीप हूँ। जमाने का वो तवील फासला अब रफ्ता रफ्ता घट रहा है।
जो मुझे तुमसे दूर रखे था। मैं अपने माजी से करीब आ रहा हूँ, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। प्रदीप, राजकुमारी खुशी से बेताब होकर बोली, क्या तुम्हें गुजरी बातें याद आ गई? नहीं शीला, सच तो यह है कि मुझे कुछ याद नहीं आता, लेकिन ये क्या कम बात है कि मैं तुम्हारे तरफ खिंचा चला रहा हूँ। तुम प्रदीप हो, तुमने दूसरा जन्म लिया है। मुमकिन है इससे पहले भी तुमने कुछ और जन्म लिए हों। बहरहाल जो भाग में लिखा था वो पूरा हुआ। मुझे विश्वास है कि तुम पहले जन्म की बातें बहुत जल्द याद कर लोगे। शीला जज्बात में बोली, तुम आगे मेरे लिए यही सब कुछ है। ये कहकर राजकुमारी मेरे कदम छूने लगी। उसके हाथ सर्द थे, उसका जिस्म रुई के गाले की तरह नरम और बर्फ की तरह ठंडा था, मगर वो इतनी हसीन थी जितनी पहली बार नजर आई, या जितनी हसीन कोई औरत हो सकती है। मैं दिल में अजीब से जज्बात महसूस कर रहा था, लेकिन वो तो एक रूह थी। मुझे ख्याल आया कि मैं एक रूह के सामने खड़ा हूँ। अब तुम मेरे पास से ना जाना, राजकुमारी ने मोहब्बत से कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तुम एक आत्मा हो और मैं एक जिंदा इंसान। मेरा और तुम्हारा मिलाप इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं, फिर हम दोनों आलमे अरवाह में एक दूसरे के साथ रहें। मुझे अब जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी लगती है। मुझे इस दुनिया ने इतने जख्म दिए कि मुझे किसी के कुर्ब में पनाह नजर नहीं आती। शीला, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा प्रदीप हूँ, लेकिन तुमने मुझे प्रदीप के तौर पर कबूल कर लिया, मैं इसे तस्लीम करता हूँ। वो कहने लगी, तुम प्रदीप हो, तुम वो जिंदगी छोड़ दो और मेरे साथ रहने के लिए आत्मा का रूप धार लो। ये जिंदगी आनी जानी है। तुम्हें नहीं मालूम कि रूह जिस्म से आज़ाद होकर कितनी बुलंद हो जाती है। राजकुमारी शीला की आंखों में चमक थी। राजकुमारी, मुझे अब जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम वो अजीम रूह हो जिसने अपने महबूब से इतना इश्क किया कि दूसरी जिंदगी में, आत्मा की जिंदगी में भी तुम उसे भुला नहीं सकी। मगर राजकुमारी, फर्ज करो अगर आलमे अरवाह में तुम्हारा असल प्रदीप मिल गया तो मेरा क्या होगा? मैंने उसे छेड़ने की खातिर कहा, मैं एक आत्मा हूँ। जब तुम आत्मा की शक्ल में ढल जाओगे तो जिस्म के बिछड़ने के बाद तुम्हें आत्मा की गैर मामूली ताकतों का अंदाजा होगा। मेरी निगाहें आत्मा की निगाहें हैं, वो धोखा नहीं खा सकती। मुझे मालूम है तुम प्रदीप हो। मैं प्रदीप हूँ या शाहिद अली, मगर मैं तुम्हारा हूँ। मैंने अज़म से कहा, अगर तुम वाकई मेरे हो तो यह जिंदगी खत्म कर दो। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे लिए जिंदा हो जाती। कहीं तुम्हें इस जिंदगी से बहुत प्यार तो नहीं? जिंदगी से सबको प्यार होता है राजकुमारी, मैंने कहा, मेरे लिए लेकिन अब जिंदगी में दिलचस्पी नहीं। मैं मरने और दूसरी जिंदगी इख्तियार करने से पहले अपना दिल मुतमईन करना चाहता हूँ, ताकि मेरी रूह किसी इंतशार का शिकार ना हो सके। मेरे साथ इस दुनिया में बड़े जुल्म हुए हैं, मैं इस दुनिया में उनका इंतकाम लेना चाहता हूँ। वो कहने लगी, मुझे बताओ तुम किससे इंतकाम लेना चाहते हो? राजकुमारी शीला ने अपना सर्द हाथ मेरे हाथों से मस करते हुए कहा। मैंने शुरू से लेकर सारी कहानी उसे सुना दी, रशीदा को पढ़ाने के वाक़े से लेकर किले में आने तक। राजकुमारी मेरी इस हैरत अंगेज आपबीती को सुनती रही। उसकी बातों में जोश था, मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला। ये वाक़यात सुनाते सुनाते मुझे कई घंटे गुजर गए। राजकुमारी ने इस पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रदीप, भगवान को यही मंजूर था। मैं समझता था कि राजकुमारी मेरी इस कहानी को सुनने के बाद मुश्तिल हो जाएगी और मेरे दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए उल्टा मुझसे मुतालबा करेगी, लेकिन राजकुमारी की हैरत अंगेज़ खामोशी ने मुझे मायूस कर दिया। मैंने उदासी से कहा, तुम क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो शीला, तुम एक रूह हो और तुमने अभी कहा कि जिस्म की कैद से आज़ाद होने के बाद गैर मामूली ताकतें रूह के पास होती हैं। तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। वो कहने लगी, मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया है, मैंने अपनी आत्मा से आज तक कोई काम नहीं लिया। मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? शीला ने भोलपन से कहा। तुम एक आत्मा हो शीला, तुम मेरे दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकती हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि रूहें क्या कर सकती हैं। वो इन चलते फिरते इंसानों को किस तरह परेशान कर सकती हैं। तुम्हारे पास बांदियों, दरबानों और आत्माओं का हजूम है। अगर ये सब रूहें सिर्फ एक दिन के लिए मेरे हुक्म की ताबे हो जाएं, तो मैं तुम्हें बताऊं कि जालिम इंसानों को एक लम्हे में कैसी अजियतनाक सजाएं दी जाती हैं। मैंने जोश में कहा, मुझे बताओ प्रदीप, मैं तुम्हारे लिए इन लोगों से किस तरह निपटूं? वो फिर भोलेपन से पूछने लगी। शीला, मैंने तमाम वाक़यात तुम्हें सुना दिए। मैं बैरिस्टर राशिद हुसैन, ओनकार नाथ, रशीदा और दूसरे नापकारों को बता देना चाहता हूँ कि मेरी रूहानी ताकतें ज़ाइल हो गईं तो क्या हुआ। मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। मेरे पास मेरी शीला है,
मैंने मोहब्बत और एतमाद से उसे देखा। मैंने कहा, सुनो शीला, तुम ओंकार नाथ और राशिद हुसैन और रशीदा के पास जाओ और मेरे उन दुश्मनों की सूरत देखकर खुद फैसला करो कि उन्हें कौन सी सजा दी जाए। शीला, जब तक ये लोग किसी बदतरीन सूरत हाल का शिकार नहीं होंगे, मैं हमेशा बेचैन रहूंगा और इसका नतीजा ये होगा कि तुम मुझसे दूर हो गई। फिर मालूम नहीं कि हमारा मिलाप कब हो। मेरे प्रदीप, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं वो सब कुछ करूँगी जो तुम चाहते हो। मैं अभी वहाँ जाऊँगी। मेरे लिए फासले कोई हैसियत नहीं रखते। मैं देखूंगी कि मेरी आत्मा तुम्हारी आत्माओं को कितना शांत कर सकती है, लेकिन तुम इसके बाद मुझसे बिछड़ तो नहीं जाओगे। मैंने कहा, नहीं शीला, मैं अब तक अपने इख्तिताम तक आ पहुंचा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुमसे जल्द मिलूंगा। मैंने राजकुमारी से इजाज़त चाही। रात खासी गुजर चुकी थी। मैंने रुखसत होने से पहले उसे सीने से लगाया और उसके हाथों को बोसा देते हुए कहा, अब हमारी जुदाई के दिन खत्म होने वाले हैं। प्रदीप, राजकुमारी सिसकते हुए बोली, मैं उन लोगों को देखने जा रही हूँ जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं कल रात तुम्हारी मुंतजिर रहूंगी, तुम आओगे ना? हाँ शीला, मैं जरूर आऊंगा। मैंने उससे वादा किया और उसे उदास छोड़कर किले के उस हिस्से से बाहर आया जहां हम सब ठहरे थे। दुर्शहवार मेरे बिस्तर के करीब बैठी थी। उसे देखकर मेरे कदम अचानक रुक गए। मैंने उससे पूछा, तुम जाग रही थी? हाँ, मगर आप कहाँ गए थे? दुर्शहवार ने सवाल किया। मैं यूं ही जरा किले के वीरान हिस्से की तरफ चला गया। मैंने उसे टालना चाहा, इससे पहले कि वो कुछ और पूछती। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। मैंने इस बात का असर देखने के लिए दुर्शहवार का चेहरा नहीं देखा और चादर ओढ़कर लेट गया। मालूम नहीं दुर्शहवार कब वहां से चली गई। कोई 10 बजे दिन के करीब मुझे अकबर ने जगाया। इतनी देर में उठने की वजह से मुझ पर खिफत तारी हो गई। जितनी देर मैं सोया रहा, मेरा जहन मुंतशिर रहा। मैंने अजीब होलनाक ख्वाब देखे। कभी मैंने देखा कि मैं चांदनी रात में कश्ती पर सवार दरिया की सैर कर रहा हूँ। राजकुमारी शीला मेरी गोद में सर रखे लेटी है। कभी मैं होलनाक चेहरों के बुतों में खुद को गहरा हुआ पाता हूँ। कभी मियाँ साहब मुझे अजनबी नज़रों से घूरते नजर आते हैं। कभी मैं तूफानी हवाओं में खुद को बेबसी से नाचते हुए देखा। गर्ज ये कि मैं परेशान और उलझे उलझे ख्वाब देखता रहा। जिस वक्त अकबर ने मुझे जगाया, उस वक्त भी मैं राजकुमारी शीला के साथ कोई दरिया पार कर रहा था। मैंने आंखें खोली तो समीना और दुर्शहवार को भी अपने करीब पाया। समीना की निगाहों में खून की सुर्खियां तैरती नजर आई थीं। उसकी निगाहों में मोहब्बत और अकीदत के बजाय नफरत थी और चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार। शाहिद मियाँ, उठो, दिन चढ़ा है, अकबर ने खुश्क लहजे में कहा। क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे क्यों उठा दिया? मैंने नाराज होते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं रात भर जागता रहा हूँ? मुझे एहसास है यकीनन तुम रात को जागे होगे, अकबर ने तंज करते हुए कहा। शाहिद मियाँ, तुम मेरे दोस्त भी हो और मोहसिन भी। मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, मगर अब मुझे ये कहते दुख होता है कि तुम अपने मकाम से गिर गए। मैंने आंखें मलते हुए हैरत से अकबर को देखा। उसकी बातों की समझ मुझे नहीं आ रही थी। अकबर ने कभी मुझे से इस लहजे में बात नहीं की थी। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन समीना बोल पड़ी। उसकी आवाज़ गुस्से से लरज रही थी। भाई साहब, मैंने आपको भाई कहा है। समीना, भाई ही समझती रहूंगी। रशीदा बाजी ने जो बर्ताव आपके साथ किया है, मैंने उस पर हमेशा उन्हें लान तान की है। लेकिन मैं पूछती हूँ, बाजी के मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं उलझ रहा था। अकबर और समीना क्या कह रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने ताज्जुब से पूछा, अकबर, मैं समझा नहीं, तुम लोग किस बात पर मुझसे नाराज हो रहे हो? मुझे बताओ। खुदा के लिए भाईजान, अनजान न बनिए, समीना तेजी से बोली। मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि गुड्डू और बेबी को माफ़ कर दे। वो बिल्कुल मासूम और बेकसूर है। आप रशीदा बाजी को जो चाहे सजा दे ले, मैं उफ ना करूँगी, लेकिन मासूम बच्चों पर तो रहम कीजिए भाईजान। अकबर मेरे चेहरे के तासुरात गौर से पढ़ रहा था। समीना के खामोश होते ही बोला, शाहिद मियाँ, अभी अभी दुर्शहवार ने हमें बताया कि रशीदा का जहनी तवाजुन अचानक बिगड़ गया है और उसके बच्चे मौत के करीब हैं। दुर्शहवार शहर की तरफ गई थी ताकि बैरिस्टर राशिद हुसैन और ओंकार नाथ के शरंगेज मंसूबों का पता चला सके। मगर तुम इस तरह पूछ रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। बताइए भाई साहब, आप इतने संगदिल कब से हो गए? समीना मेरा हाथ थाम कर रिक्कत भरे लहजे में चीखी। आप जैसे बुजुर्ग ने उन मासूमों पर यह जुल्म क्यों किया? ये कौन सा इंतकाम है? उन मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा था? उन्हें अपने इताब से बचा लीजिए भाई साहब, चाहे आप मुझे सजा दे लें। मैं आपको खुदा और रसूल का वास्ता देती हूँ, आप चुप क्यों हैं? खुदा के लिए कुछ कहिए। समीना रो रो कर और हाथ जोड़कर फरियाद कर रही थी।
अकबर की निगाहों में मेरे लिए नफरत छलक रही थी, लेकिन मैं गुंग सा उन लोगों के दरमियान खड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मुझे मालूम था कि राजकुमारी ने मेरा इंतकाम लेने के लिए रशीदा के बच्चों को और उसे सबसे पहले अपना शिकार बनाया है। इस वाक़े से जहां मुझे दुख था, वहीं राजकुमारी शीला के इस फौरी अमल पर खुश भी था। उस वक्त मुझे अपनी मासूम बहन और माँ बाप याद आ गए। जेल के 7 साल और जिल्लत और रुसवाई के वो करबनाक दिन, जिन्हें मैं कभी फरामोश नहीं कर सका। मैं उन लोगों को किसी कीमत पर माफ़ करने को तैयार नहीं था। राजकुमारी की बेचैन रूह अब मेरी गुलाम बन चुकी थी। मैं उसकी ताकत के ज़रिए अपने दुश्मनों को हौलनाक हालात से दोचार करने का तहिया कर चुका था। मैं इधर अपने ख्यालात में मगन था कि इधर समीना बैन कर रही थी। दुर्शहवार ने उसे मुझसे अलहदा किया। मैं वहां से जाने के लिए हटा था कि अकबर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, शाहिद मियाँ, तुम इंसान से दरिंदे कैसे बन गए? अकबर की आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं समझता। मैंने तलखी से जवाब दिया, हमने जो कुछ सुना है वो किसी और ही ताकत का करिश्मा है। मैं फिर किसी वक्त तफसील बताऊंगा, तुम इस वक्त समीना को संभालो। अकबर जज्बाती हो गया था। मैं उसे समझाने बुझाने के बाद बाहर आ गया। किले से बाहर आकर मैंने देखा दुर्शहवार अफसुर्दा सी मेरे पीछे आ रही है। मैंने उसे देखकर कहा, मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? मैं रात भी वहाँ गई थी। पूरे शहर में फसादात हो रहे हैं। लोग पुलिस से आपको तलब कर रहे हैं। मकानात जलाए जा रहे हैं। पंडित ओंकार नाथ शहर से गायब है। पुलिस के कई अफसरान मुअत्तल हो चुके हैं। सारा शहर आग और खून की लपेट में है। जब मैं सुबह बैरिस्टर राशिद हुसैन के घर गई तो वहाँ मैंने देखा कि रशीदा की जहनी हालत बिगड़ चुकी है और उसने अपने दोनों बच्चों को मार मार कर मौत के करीब कर दिया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दुर्शहवार मुझे हैरत से देखकर बोली, मियाँ साहब के रूठ जाने के बाद तो आपकी ताकत, तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती दुर्शहवार। मैंने उसका जुमला काटते हुए कहा, तुम देखती रहो अभी क्या होता है। अभी तुम और बहुत से इबरतनाक और अजियतनाक खबरों की मुंतज़िर रहो। दुर्शहवार तहसीन अमेज नज़रों से गुमसुम खड़ी मुझे देखती रही। मैंने दरिया के किनारे अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और मुसरत के इज़हार के तौर पर कुछ छींटे दुर्शहवार की तरफ उछाल दिए। उसने मेरी ये छिड़खानी दिलकश नज़रों से देखी। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही थी। दोपहर हो गई, मगर मुझे शिद्दत से रात होने का इंतज़ार था। जब रात हुई तो मैं सब की नज़रों से बचकर बाहर निकल गया। जब मुझे यकीन हो गया कि सब सो गए हैं तो मैं राजकुमारी के पास पहुंचा। वो सीढ़ियों पर मेरी मुंतज़िर थी। मैंने बढ़कर उसे सीने से लगाया और हम दोनों उसी कमरे में आ गए जहां राजकुमारी की रूह बसेरा करती थी। प्रदीप, आओ तुम्हें अरूप देवता के दर्शन कराऊं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। राजकुमारी की आत्मा मेरे पहलू में थी और मैं एक शिकस्ता ताकचे की तरफ बढ़ रहा था। उसका रंग ज़माने से उड़ चुका था। मैं अपने ख्यालात में गर्क था और हैरत ज़दा था कि राजकुमारी कौन से अरूप देवता के दर्शन मुझे कराना चाहती है। लेकिन अब मैं इस मरहले पर पहुंच चुका था जहां अकल साथ छोड़ देती है और जुनून उसकी जगह ले लेता है। राजकुमारी ने ताक के करीब पहुंचकर मुस्कुराती नज़रों से देखा और एक अजीब अकीदत और शान से ताक में रखी हुई संगे मरमर की खूबसूरत छोटी सी मूर्ति उठाकर मुझे दिखाई। अरूप देवता। राजकुमारी शीला ने वो छोटी सी मूर्ति अकीदत से चूमते हुए कहा, देवता को प्रणाम करो प्रदीप। अरूप देवता। मैं जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। मैंने हैरत से पत्थर की वो मूर्ति जो किसी देवता की थी देखते हुए पूछा, ये अरूप देवता हैं? अरे हाँ, तुम अरूप देवता को नहीं पहचानते? तुम कितने बदल गए हो। वो मासूमियत से बोली। शीला, मैं कदरे नाखुशगवार लहजे में बोला, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। तुम ये मूर्ति ताक में रख दो। राजकुमारी को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। वो मेरा जवाब सुनकर लरजने लगी। उसने अपनी हसीन आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिए। वो हैरत से मुझे देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो प्रदीप? तुम्हें अपना पिछला जन्म क्यों याद नहीं आता? वो ज़माना याद नहीं आता जब तुम देवी देवताओं का बड़ा मान करते थे? अरूप देवता की ये मूर्ति तुम ही ने मुझे काशी से वापस आकर दी थी। याद करो प्रदीप। यकीन करो शीला, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सिर्फ इस कदर याद है कि तुम उस लड़की के मुताबिक हो जिसके ख्वाब मैं बचपन और जवानी में देखा करता था। जिस वक्त से मैंने इबादत इख्तियार की है, किसी औरत के मुतल्लिक नहीं सोचा। तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है और यूं भी मैं अवागौन का कायल नहीं हूँ। इसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए दिन में कशिश महसूस करता हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, जैसे तुम मेरे बेहद करीब रही हो।
मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस गुज़िश्ता जन्म की कोई बात नहीं मानता। मैं तो इसे तुमसे होने वाली मोहब्बत का सबब समझता हूँ। लेकिन अगर तुम यही समझती हो कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म का महबूब हूँ, तो मैं ये तुम्हारा ख्याल रद्द नहीं करूँगा, क्योंकि इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुमने दूसरा जन्म लिया है और यही वजह है कि तुम सब कुछ भूल गए हो। मगर मेरे लिए यही बात बहुत है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे लिए अपनी इस ज़िंदगी को कुर्बान कर देना चाहते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें सब कुछ याद आएगा। मैंने अरूप देवता से लौ लगाई है। मैं एक ज़माने से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं बड़ी अभागन हूँ। राजकुमारी शीला ने दर्द भरे लहजे में कहा। मेरा हाल अजीब था। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बहुत मुसीबतों के बाद ये फैसला कर लिया था कि अब राजकुमारी शीला की मुस्तरिब रूह को सुकून पहुँचाने के लिए मैं खुद भी रूह में ढल जाऊँगा। मैं इस जिस्म से अपना रिश्ता तोड़ लूँगा और दूसरी दुनिया में चला जाऊँगा, जो हर शख्स की आखिरी मंजिल है। मैंने राजकुमारी से वादा किया कि इस दुनिया में चंद लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद उससे आ मिलूंगा। मुझे अपने दिल का ये अहवाल बताने में कोई झिझक नहीं कि राजकुमारी शीला के इस वालिहाना मोहब्बत से, उसके हुस्न और उसके लहजे की हसरत, उसने मुझे उससे बहुत करीब कर दिया। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद ये किस तरह मुमकिन था कि मैं अरूप देवता को शनाख्त कर लेता और उसके साथ अपनी अकीदत का इजहार भी करता। राजकुमारी की जिद के बावजूद भी मैं खुद को इस पर तैयार न कर सका। इतनी दूर चाह चला जाऊं कि बस वो मुझसे किसी लम्हे पसंद हो सकती थी। उसके नाराज़ होने के बाद मैं कहीं का ना रहता। मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाते। मैं कुछ भी ना कर पाता। न दुर्शहवार के सामने फ़ख्र से गर्दन उठा सकता, न पंडित ओंकार नाथ को कोई सबक सिखा सकता, न राशिद हुसैन और रशीदा से कोई इंतकाम ले सकता। मैं एक अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हो गया था। माना कि मैं अपने मसलक से फिर गया था। मेरे तमाम अकीदतमंद मुझसे बिछड़ गए थे। वो पहाड़ी, वो मियाँ साहब, वो फजीलतें, सब कुछ छिन गया। लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि मैं अरूप देवता के सामने सर झुका देता। ऐसी सूरत में कि आप अपनी किसी अजीम हस्ती के सामने खड़े हों और वो बड़ी हसीन और मासूम हो, उसके इसार और कुर्बानी से आप मुतासिर हों, आप किस तरह उसका दिल तोड़ सकते हैं? और फिर ऐसी सूरत में कि वही आपका सहारा हो, आपका मरकज़ हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी के सामने किस तरह अपने दिल की सूरत हाल का इजहार करूं, जो शीला को मुतमईन कर दे और मुझे भी। सो मैंने कहना शुरू किया, शीला, अगर आवागौन कोई हकीकी अमर है तो ये बात भी तुम्हें तस्लीम करनी चाहिए कि प्रदीप की शक्ल में आने से पहले मुमकिन है मैं किसी और मज़हब में पैदा हुआ हूँ और मुझे उस गुमशुदा जन्म की कोई बात याद नहीं, तो प्रदीप के जन्म की बात कैसे याद रह सकती है? हर शख्स अपने जन्म से इबारत है जिसमें वो सांस लेता है। मैंने अपने एक ख़ास अंदर मसलक और अकीदे से इस जन्म में अपनी ज़िंदगी सींची है। मुझे ये बात अजीब लगती है कि मैं अरूप देवता के सामने सर झुकाऊं। मैंने बुत शिकनी सीखी है, बुत परस्ती नहीं। मेरी माँ, बहन, मेरे ख़ानदान, मेरे माहौल ने पूरे यकीन के साथ ये बात बावर कराई कि बुतों को मुझे नहीं पूजना। मेरी अजीज़ शीला, मैंने उसकी कमर के गिर्द हल्का तंग करते हुए कहा, तुम जानती हो कि मुझे पिछले जन्म की सारी बातें कबूल करने में अभी वक्त लगेगा, और तुम क्यों इस बात पर जोर देती हो? मैं तो खुद इस ज़िंदगी से नाता तोड़ रहा हूँ और अबदी और फ़ानी आलम अरवा में मुंतकिल होने के लिए बेचैन हूँ। वहाँ मैं तुम्हारा हूँगा, सिर्फ तुम्हारा, मगर अभी तुम मुझे मजबूर ना करो। राजकुमारी ने मेरी बातें आंसुओं के साथ सुनी। तुम जो कह रहे हो मेरी समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगी। तुम्हारा मौजूदा रूप चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मेरे प्रतीप हो और अब मुझे दोबारा मिल गए हो। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुमने अब इससे पहली मौजूदा ज़िंदगी में क्या किया, लेकिन प्रदीप अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हें बात याद दिलाऊंगी, मेरी बात सुनो। वो जन्म बहुत सुंदर था। तुम एक बड़े राजकुमार थे और मैं एक राजकुमारी थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे। अरूप देवता के सामने हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। हैरत है कि तुम अब अरूप देवता से इतने डरते हो। अरूप तो बड़े महान शक्ति वाले और प्रेम करने वाले देवता का नाम है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि अरूप देवता की मदद के बगैर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन ओंकार नाथ से बदला नहीं ले सकते। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इस महान पंडित को कोई नुकसान पहुंचा सकूं। मैंने कहा, शीला, ये तुम क्या कह रही हो? क्या पंडित ओंकार नाथ आसमान पर रहने वाली आत्माओं की दस्तरस से भी दूर है? मैंने कहा, हाँ प्रदीप, आत्माएं ज्ञानी मनुष्यों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सिलसिले में देवता ही कुछ कर सकते हैं। मैं आज रात ओंकार नाथ की तलाश में गई थी।
उसने पार्वती देवी के मंदिर में एक जाप शुरू किया है। अब मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकती, शीला ने मायूसी से कहा। मेरी हालत गैर हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे करीब ही कोई जलजला आ गया हो। राजकुमारी शीला ने मुझे गमज़दा देखा तो मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने बर्फ पर हाथ रख दी हूँ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ उसकी सूरत और ताक में रखी मूर्ति को देख रहा था। प्रदीप, अरूप देवता की शक्ति महान है। अगर देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहा तो हम सफल हो जाएंगे। अरूप देवता को नाराज ना करो, इस मूर्ति की पूजा करो, देवता तुमसे राजी हो जाएंगे और तुम्हारी सारी आसाइशें पूरी हो जाएंगी, शीला ने मुझे समझाया। मैं ये नहीं कर सकता शीला, मेरा दिल नहीं मानता, मैंने साफ कह दिया। तुम्हारे देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। तुम अपने दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते। मैं भी कुछ नहीं कर सकती, परंतु अब वो समय आ गया है कि अरूप देवता उन पापियों को सजा दे। अरूप देवता का साथ रहा तो धरती की कोई शक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी में हमेशा बेचैन रहोगे और तुम्हारी आत्मा भी बेचैन रहेगी। आत्मा का दुख तुम नहीं जानते। जो इंसान अपनी दुनिया में अपना हिसाब चुका जाते हैं उनकी आत्माएं बड़ी शांत रहती हैं, और जिनका इस दुनिया से कोई सिलसिला बरकरार रहता है वो हमेशा अशांत रहती हैं। इस दुनिया में मुझे तुम्हारा गम रह गया था, यही वजह थी कि मैं अभी तक परेशान थी। आत्मा का यही दुख क्या कम है कि वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में दोबारा दाखिल नहीं हो सकती। जब जिस्म से आत्मा का रिश्ता टूट जाता है तो वो टूट ही जाता है। जिस्म में कैद आत्मा को इसका एहसास भी नहीं होता कि एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है। उसकी कैफियत आर्जी है। जब आत्मा जिस्म से बिछड़ जाती है तो वो दोनों दुनियाओं का ज्ञान रखती है, इसलिए बड़े दुख में रहती है। जब वो इस दुनिया में किसी जिस्म के साथ रहती है तो उसे सिर्फ इस दुनिया का गुमान होता है, दूसरी दुनिया के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं होता। तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हारा इस दुनिया से कोई रिश्ता रहा तो तुम्हारी आत्मा कितनी परेशान रहेगी। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा हाल देखो, मेरी मानो। मेरे साथ अरूप देवता के स्थान पर चलो, वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हें अपने साथ हिमालय के दामन में ले चलूंगी। वहाँ तुम अरूप देवता के चरणों में सर रखकर विनती करो, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। वो बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा। अरूप देवता किसी को मायूस नहीं करते। फिर शीला ने अरूप देवता की गैर मालूमुली सिफात, उसके स्थान और उससे अपनी गहरी अकीदत के बारे में सारी बातें बताईं। कमरा आज सजा था मगर माहौल उदास था। मैं राजकुमारी और अरूप देवता के जिक्र से तवज्जो हटाकर कुछ और सोचना चाहता था। मेरे हवास मुअत्तल हो चुके थे, दिमाग पर अजीब सा करबतारी था। मैंने राजकुमारी को गौर से देखा और उसने राशिद हुसैन के बारे में एक और हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि वो थोड़ी देर पहले उसे आंखों से महरूम और मफलूज कर आई है। रशीदा के दोनों बच्चे मर चुके हैं और रशीदा उनके गम में दीवानी हो गई है। मैं ये खबर सुनकर हक्का बक्का रह गया और मेरे जहन को सुकून ज़रूर मिला कि उनका नाथ नहीं तो कम अज़ कम राशिद हुसैन अपने अंजाम को पहुंच गया। राजकुमारी अपनी कल और आज की रुदाद दिल नशीन अंदाज से सुना रही थी और मेरी तरफ ऐसे मुतवज्जो सी जैसे उसके कारनामे पर मैं उसे दाद दूंगा। मैंने उसे करीब कर लिया और उसके सताइश और तहसीन का इजहार किया। तो फिर बताओ कि कब अरूप देवता के पास चल रहे हो? मैंने चौंक कर देखा और जवाब दिया, राजकुमारी, कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा और फिर हम तय करेंगे कि अरूप देवता के पास जाना ठीक है या नहीं। और मैं जो तुमसे कह रही हूँ, राजकुमारी जिद करके बोली, तुम एक बार चल कर देखो। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि कभी तुम खुद अरूप देवता के किस कदर गुन गाया करते थे। मैंने शिकस्त ज़दा लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर मैं तुम्हें कल बताऊँगा। इतना बड़ा कदम मैं बगैर सोचे नहीं उठा सकता। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? राजकुमारी बच्चों की तरह इठलाते हुए बोली। इसलिए मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। इतने में सुबह होने लगी। मैंने राजकुमारी से इजाज़त चाही और उस दिन राजकुमारी के अंदाज में बड़ी इल्तिजा थी। वो पहले से ज़्यादा गमज़दा थी। चलते वक्त उसने मुझसे आइंदा शब आने का वादा किया और मैं उसके सर्द हाथों को बोसा देकर वहाँ से रुखसत हो गया। राजकुमारी की दासियाँ अभी तक वहाँ मौजूद थी। मैं कदम बढ़ाता उस वीरान हिस्से से निकलकर उस तरफ आ गया जहाँ मेरा क़याम था। मुझे यकीन था कि अकबर और समीना किले के उस हिस्से में होंगे जो उनके लिए मखसूस था। जिस वक्त मैं अपने गोशा तन्हाई की तरफ आया तो ठिठक कर रुक गया। दुर्शहवार बेचैनी से टहल रही थी। उसकी नज़र मुझ पर थी। तेजी से मेरे पास आकर बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको पूरे किले में तलाश करती रही। मेरे जहन में तरह तरह के खदशे उभर रहे थे। मैं आपके लिए परेशान थी।
मैंने अजनबियत से कहा, मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो, मुझे अब इन बातों से दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी नज़रों में शिकायत थी। उसके एक एक लफ्ज़ में हज़ारों सवाल छुपे थे। मैं उसके चेहरे पर बेचैनी देख रहा था। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए एहसानमंद हूँ, मगर अब तुम मेरे लिए परेशान ना हुआ करो। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कहाँ चले गए थे? बता कर तो जाते। जानती हो मैं कहाँ गया था? मैंने कहा। दुर्शहवार ने भोलपन से कहा, कहाँ गए थे? मैं रूहों से मिलने गया था। उसने हैरत से पूछा, रूहों से? हाँ, चंद बेताब और बेकरार रूहों से। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं जल्द ही इस जिस्म से नाता तोड़ रहा हूँ। मैं आलमे अरवा में पहुंचकर रूहों की दायमी रफाकत हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ शरीफ रूहें हमेशा से मेरे साथ हैं। मैं उनसे बिछड़ गया था, अब मैं उनसे मिल गया हूँ, बस यही मेरी कहानी है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला रूहों से क्या ताल्लुक आपका? मैं तुमसे कहता हूँ कि ज़रा शहर में जाकर देखो, जहाँ वो कमीना राशिद हुसैन रहता है। वो अपनी आंखों से महरूम और सर से पांव तक मफलूज हो चुका है। मेरी महबूब रूहों ने रशीदा के बच्चों को हमेशा के लिए उससे जुदा कर दिया। उनका नात भी जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। दुर्शहवार ने करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, सच सच बताइए, आप कहाँ गए थे? गोया मैं अब तुमसे झूठ बोलने लगा हूँ, मैंने नफरत से कहा। नहीं, आप गलत समझे, दरअसल आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, उसने माजरत ख्वाना लहजे में कहा। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा दुर्शहवार, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हो सके तो समीना और अकबर को साथ ले जाओ। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि तुम उनकी निगहदाश्त करती रहना। यही एक आखिरी एहसान तुम मुझ पर कर दो। आपकी ऐसी हालत का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप तो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, दुर्शहवार ने कहा। तुम सच कहती हो, मैं मायूस हो चुका हूँ। एक ज़माने में मेरे हमदर्द मियाँ साहब थे, उन्होंने मुझसे पर्दा कर लिया। अबुल हसन और इस जिन्नात की फ़ौज मेरी अकीदतमंद थी, उन्होंने भी निगाहें फेर लीं। मेरे तमाम अकीदतमंद मुझसे दूर हो गए। अब मैं देखता हूँ कि अकबर और समीना भी मुझसे कतराने लगे हैं। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं उन शैतानों को सज़ा देना चाहता था जिन्होंने दुनिया में कमज़ोर लोगों पर जुल्म किया। तुम लोगों ने मुझसे मदद करने के बजाय मेरे साथ ये रवैया किया। अब मुझे यहाँ की हर चीज़ बेतबार लगती है। ये दुनिया एक नाटक है, एक धोखा है। एक तुम मेरी हमदर्द हो, तुम भी कब तक मुझसे आस लगाए रखोगी? अब तो मैं एक रूह हूँ, मैं भी उन्हीं रूहों में से हो जाऊँ। दुर्शहवार, तुम अपने बाबा के पास चली जाओ और जाकर शादी कर लो, घर बसाओ। काश मैं तुम्हें कोई दुआ दे सकता। अब तो मैं इसका भी अहल नहीं रहा, मैंने आहिस्ता से कहा। वो कहने लगी, आपकी बातों से मेरा कलेजा फट जाएगा। मैंने कैसा सोचा नहीं था कभी कि आप इस कदर बदल जाएंगे। मेरी बात छोड़िए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप खुद को मुझसे क्यों जुदा कर रहे हैं? उसने आंसुओं भरे लहजे में कहा और बोली, मुझ पर एतमाद कीजिए। मैंने बहुत गौर के बाद एक फ़ैसला किया है दुर्शहवार। इस दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया है, मैं मर जाना चाहता हूँ। मुझे मर जाने दो, मैंने टूट कर कहा। दुर्शहवार पर सख्ता तारी हो गया और वो बुत बनी मेरी शक्ल देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इससे अगला हिस्सा इस कहानी का आखिरी हिस्सा है, जो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।